नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बनी रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए केंद्र को राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने को निर्देश दिया है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं बनाएं और केंद्र उसके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करें। वन नेशन वन राशन कार्ड पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए NIC की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का निर्देश भी दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में बड़े ऐलान किए। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने वादा किया कि पंजाब में चुनाव जीतने पर हर पंजाबी को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब में पुराने सभी बकाया घरेलू बिल माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया गया। उन्होंने पंजाब में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम करने की बात कही। 2022 में चुनाव जीतने पर हर पंजाबी परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो हर परिवार के पुराने बकाया घरेलू बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे देश में लगभग सबसे ज्यादा महंगी बिजली पंजाब में है। ये हैरानी की बात है इसलिए क्योंकि पंजाब में बिजली बनती है। इसके बावजूद दाम कम नहीं हो रही हैं। बिजली कंपनियों और सरकारों में गठजोड़ है, जानबूझकर गलत बिल भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में जब हमने दिल्ली चुनाव लड़ा था तब वहां भी लोगों को बेतुके बिल आते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे कम दाम पर बिजली मिल रही है। पंजाब में भी हमें यही करना है, ये कैप्टन का वादा नहीं है, केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार बनते ही पहले कलम से काम शुरू करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने में 4 साल लगेंगे। केजरीवाल ने दोहराया कि सत्ता में आने पर बेअदबी के दोषियों को सजा दी जाएगी। शराब और रेत माफियाओं को खत्म किया जाएगा। पंजाब को अच्छे स्कूल और अस्पताल देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल एम्स से डिस्चार्ज। पोस्ट कोरोना से संबंधित हो रही थी समस्याएं। कुछ दिनों पहले ही एम्स में हुए थे भर्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक भवन से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जहां भी दलित, पिछड़ों और वंचितों के लिए न्याय की बात आएगी वहां पर बाबा साहेब का नाम पूरे सम्मान से लिया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन मुजफ्फरनगर पहुंचे। खतौली CHC का निरीक्षण किया। कोविड वैक्सीनेशन बूथ का शुभारंभ किया। मुजफ्फरनगर गाजीपुर में प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ CMO डॉक्टर GC बौरे ने किया। इस दौरान CMO ने बताया कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर शासन पूरी तरीके से गंभीर है। इसी के तहत जिला अस्पताल में 100 बेड, महिला चिकित्सालय में 25 बेड के अलावा सैदपुर, भदौरा, मोहम्मदाबाद एवं सादात पर 10 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। नए वेरिएंट की जांच के लिए 11 नई लैब तैयार। औरैया, महोबा, बुलंदशहर में नई लैब तैयार। अमेठी, सिद्धार्थनगर, देवरिया में नई लैब तैयार। बिजनौर, कासगंज, मऊ, कुशीनगर में नई लैब तैयार।
गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ट्विटर इंडिया एमडी के खिलाफ दाखिल की याचिका, कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसले को दी गई चुनौती। बुलंदशहर में ट्विटर के एमडी इंडिया हेड के खिलाफ केस दर्ज। खोरजा कोतवाली में दोनों के खिलाफ केस दर्ज। ट्विटर पर विश्व के नक्शे से छेड़छाड़ का आरोप। कानपुर में फिर आया धर्मांतरण का मामला। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव। हिंदू परिवार को किया जा रहा था प्रताड़ित। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस को लगातार बाराबंकी की सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट राकेश ने 5 जुलाई तक मुख्तार अंसारी के रिमांड बढ़ाने के आदेश दिए। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। लखनऊ में पेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तिथि बढ़ाने की मांगों को लेकर प्रदर्शन। लाखों छात्राओं का नहीं हो सका आवेदन। आवेदन के समय वेबसाइट हो गई थी बाधित। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का ट्वीट। पुलिस भर्ती अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे। 2015 के शेष रिक्त 3528 पदों की भर्ती की मांग। महोबा में बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप। पंकज तिवारी समेत कई नेताओं पर लगाया गया आरोप। सपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ने लगाए आरोप। गाजीपुर बीएसए श्रवण कुमार निलंबित। छात्रवृत्ति घोटाले समेत कई मामलों को लेकर कार्रवाई। बीएसए पर निर्देशों के विपरीत कार्य करने का आरोप। गैर सरकारी संस्थान का संचालन करने का आरोप। प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सपा एमएलसी से 40 लाख किए बरामद। चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका। मेजा पुलिस ने पैसे को किया जब्त। सपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। उन्नाव में बीते दिन हुए पुलिस पर पथराव की घटना के बाद अब पुलिस भविष्य की तैयारियों में जुट गई है। उन्नाव पुलिस लाइंस में डीआरडीओ के कम घातक हथियारों का डेमो किया गया, जिससे उग्र भीड़ से निपटने के लिए चिली स्प्रे और कैप्सिन ग्रेनेड के प्रयोग की जानकारी मिली। पुलिसकर्मियों स्वाट टीम स्पेशल फोर्स को दी गई। इस दौरान एसपी आनंद कुलकर्णी, एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह मौजूद रहे। प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सपा एमएलसी से 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका। मेजा पुलिस ने पैसे को किया जब्त। ललितपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नकली शराब बनाने का उपकरण बरामद। 40 लीटर केमिकल भी बरामद। नराहाट थाना क्षेत्र में बैनान गांव का मामला। मिर्जापुर में पीड़ित छात्रा की पुलिस से गुहार। एसपी की गाड़ी के सामने लेटी छात्रा। जमालपुर थाने में नहीं सुनी गई फरियाद। छात्रा के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म। सीतापुर से 3 तलाक का मामला आया सामने, जहां पीड़िता ने थाने में जाकर तहरीर दी है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद में बदमाशों की पुलिस को चुनौती। बदमाशों ने सभासद को मारी गोली। बदमाशों ने की 6 राउंड फायरिंग। गाजियाबाद ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। यूट्यूब पर वीडियो देखकर मर्डर को दिया था अंजाम। पिस्टल में लाइसेंस लगाने की ली थी ट्रेनिंग। पुलिस ने आयुब नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। रुपए के लालच में आयुब ने वारदात को दिया था अंजाम। बिजनौर में एक ससुर ने अपनी विधवा बहू को जंजीरों से बांधकर जमकर पीटा। ससुर द्वारा बहू को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी ससुर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में शराब लेने आए युवक को सेल्समैन ने जमकर पीटा। मामूली कहासुनी के बाद दोस्तों के साथ सेल्समैन की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में महिला दारोगा ने खाया जहरीला पदार्थ खाने से महिला दारोगा की हालत बिगड़ी। महिला दारोगा को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना की सूचना पर एसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे। पारिवारिक कलह के चलते महिला दारोगा ने उठाया कदम। फतेहपुर 84 थाने में तैनात है लक्ष्मी बाला। बाराबंकी में अभिनेता साहिल खान के कार्यक्रम के दौरान भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। बगैर मास्क के कार्यक्रम में शामिल हुए लोग। रात 9 बजे के बाद भी चलता रहा कार्यक्रम। सेल्फी लेने की आपाधापी में मची भगदड़। जीआईसी ऑडिटोरियम में हुआ था कार्यक्रम। आगरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल। बंटी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है मोहन प्रजापति। मौके से तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के पास हुई मुठभेड़। उन्नाव पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 4 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। एसओजी टीम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग में 2 अपराधी भी हुए जख्मी। दही चौकी इंचार्ज और सिपाही उमर जख्मी। आगरा में आरोपी ने जिला जेल में लगाई फांसी। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी ने लगाई फांसी। जेल में की गई आत्महत्या से जेल कर्मियों पर सवाल। मुंबई की एक मॉडल प्रिया ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पैरामाउंट इमोशंस सोसाइटी में 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर बिसरख कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों ने बताया कि काम न मिलने से मॉडल कई दिनों से परेशान चल रही थी। मेरठ में साधु की पीट कर हत्या। खेत में पड़ा मिला साधु का शव। मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का हंगामा। शव गाड़ी में उतारा। कई थानों के पुलिस फोर्स को बुलाया गया। तुम्बी बाबा मंदिर में रहते थे साधु। बटला कैथवाड़ा गांव की घटना। आगरा में पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव। आर्थिक तंगी से जूझ रहा था व्यक्ति। 2 दिन बाद आनी है घर में बेटियों की बारात। जौनपुर में अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी। रेलवे ट्रैक के बीच में मिली लाश। सिर और हाथ में चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आगरा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। बदायूं में कार का शीशा तोड़कर चोरी। चोरों ने हजारों की नकदी और दस्तावेज उड़ाए। बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली के सामने खड़ी थी कार। बिजनौर में तेज रफ्तार कार तालाब में डूबी। कार में सवार 2 महिलाओं और ड्राइवर डूबे। राहगीरों ने तालाब में कूदकर बचाई तीनों की जान। बिजनौर में तेज रफ्तार 2 पिकअप आपस में भिड़े। पिकअप में सवार 12 यात्री हुए घायल। एक की इलाज के दौरान हुई मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में भीषण हादसा। ट्रक ने डबल डेकर बस को मारी टक्कर। भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। फिरोजाबाद हादसे में 5 लोगों की मौत। राजस्थान से लखनऊ जा रही बस। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना नगला खंगर इलाके की घटना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका के मामले में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने 5 माह से वेतन नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में आज शाम तक 23 करोड़ रुपए जारी करें।
इसके अलावा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मामले में उत्तराखंड के परिवहन सचिव उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर देंगे, जिसको वह कैबिनेट में समक्ष लाएंगे। इस प्रस्ताव में आने वाले दिसंबर तक ही सैलरी, पीएफ और ग्रेजुइटी की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है। एक जुलाई से होने वाली चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस पर सरकार के प्रदेश प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने जा रही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं हाईकोर्ट ने 7 तारीख तक सरकार के इस पर एक एफिडेविट प्रस्तुत करने के बाद फिर शुरुआत करने की बात कही है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन करके जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टेस्टिंग के नाम पर हुए घोटाले के उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पौड़ी घोटाले के उच्च स्तरीय मांग की जा रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से बच्चों को इकट्ठा करके उनकी जांच कर रही हैं। वहीं साथ में कोविड-19 महामारी होने वाली बीमारी से बच्चों के माता-पिता को भी जागरूक कर रही हैं। पौड़ी जिले में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़े एहतियात बरतते हुए अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिससे बच्चों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का पता स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगा रही है। बाजपुर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी पर दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित और मुस्लिम समाज के लोगों की चिंता करती है, तो नेता प्रतिपक्ष भी दलित और मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाना चाहिए। उत्तरकाशी में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग की तीसरी लहर की पूर्ण तैयारी पर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के संक्रमित होने की संभावना व्यक्त की गई है। सरकार द्वारा जैसे जैसे नियमों में छूट दी जा रही है, वैसे वैसे धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। हरिद्वार में सभी बॉर्डर पर आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बाध्यता होने के बावजूद हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। जैसे पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कार्रवाई के दौरान श्रद्धालुओं के साथ पुलिसकर्मियों की हल्की नोकझोंक भी हुई। रुड़की में ईंट भट्टा के स्वामी को गोली मारी गई। भट्टे स्वामी की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हो गया। गहरी खाई में डंपर गिर गया। एक की मौत, एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 3 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा आज 280 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 2, चमोली में 8, चंपावत में 1, देहरादून में 41, हरिद्वार में 10, नैनीताल में 6, पौड़ी में 2 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। पिथौरागढ़ में 17, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 1, उधमसिंह नगर में 3 और उत्तरकाशी में 15 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,739 हो गई है। इनमें से 3,24,529 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2294 पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,092 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के नए मामले और मरीजों की मौत थम नहीं रही है। सोमवार को प्रदेश में 2 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के 2 नए मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जिसमें एक मरीज दूसरे राज्य के हैं जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 494 हो गई है, जबकि 94 मरीजों की मौत और 94 स्वस्थ हो गई हैं। फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।